हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा एंड ओमेगा क्लासेज। आई एम हिमांशु और आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं विल के बारे में। वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज द यूज ऑफ विल एंड वी विल मेक सम एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ सम न्यू वर्ब्स। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट सम न्यू वीडियोज। तो बिना किसी देरी के आइए हम शुरू करते हैं हम अपने आज का लेसन। If we talk about use of will, then will is used to describe the future information and intentions। जो फ्यूचर की इंफॉर्मेशंस होती है, इंटेंशन होती है, जो काम हम करेंगे, जो काम हम फ्यूचर में करेंगे, जैसे मैं मार्केट जाऊंगा, मैं लिखूंगा, पार्टिसिपेट करूंगा, मैं क्लासेस अटेंड करूंगा, कुछ इस तरीके के एग्जांपल्स हम विल की हेल्प से बना सकते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द structure of will, then subject followed by will followed by base form of verb followed by object। तो इसके हम कुछ sentences बनाएंगे with the help of these verbs। तो चलिए बनाते हैं हम sentences। हमारी first verb है attempt। For example, you are in exams and you are saying that मैं सारे question attempt करूँगा, then you can speak I will attempt all questions। सॉल्व, मैं मैथ की प्रॉब्लम्स सॉल्व करूंगा, आई विल सॉल्व मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। सबमिट, मैं कल असाइनमेंट सबमिट करूंगा, टुमारो आई विल सबमिट द असाइनमेंट। पार्टिसिपेट, मैं प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करूंगा, आई विल पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। डिग, मैं गड्ढा खोदूंगा, आई विल डिग द पिट। नरेट एंड रिसाइट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नरेट एंड रिसाइट? फॉर स्टोरीज, कहानी के लिए हम यूज करते हैं नरेट, कहानी का वर्णन करना, कहानी सुनाना, नरेट। फॉर पोएम्स वी यूज रिसाइट, कहानी का वर्णन करना और कविता का वाचन करना, पाठ करना। ओके, तुम कहानी सुनाओगे, You will narrate a story। वह कविता सुनाएगा, he will recite a poem। Croon and sing, what is the difference between croon and sing? Sing means गाना गाना, गाने का गायन करना, but croon means गुनगुनाना। Sing means गाना, croon means गुनगुनाना। तुम स्टेज पे गाना गाओगे, यू विल सिंग ए सॉन्ग ऑन स्टेज। डिसाइड, वे कल डिसाइड करेंगे, दे विल डिसाइड टुमारो। मैं मीटिंग के बाद डिसाइड करूंगा, आई विल डिसाइड आफ्टर मीटिंग। इन सच वे वी कैन मेक सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ द विल। Now we are going to make negative examples of will. To make negative examples of will, we use want, will not. Want is the short form of will not. If you talk about these verbs, then we are going to make negative example with these verbs. Attempt, पीयूष सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करेगा, पीयूष will not attempt all questions। सॉल्व, मैम सारी प्रॉब्लम्स बोर्ड पे सॉल्व नहीं करेंगी, मैम वॉन्ट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑन द बोर्ड। वी कैन ऐड फ्यूचर कंपल्सन इन दिस स्ट्रक्चर, लाइक इन लास्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट फ्यूचर कंपल्सन, जो काम करना पड़ेगा। अब ऐड करते हैं उसको इसमें कि मैम सारी प्रॉब्लम क्लास में सॉल्व नहीं करेगी, हमें घर पे जाके सॉल्व करनी पड़ेगी। मैम वॉन्ट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम, We will have to solve at home, ये घर पे सॉल्व करनी पड़ेंगी। सबमिट, रोहित असाइनमेंट सबमिट नहीं करेगा, रोहित वॉन्ट सबमिट द असाइनमेंट, क्योंकि उसने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया, बिकॉज ही हैजंट कंप्लीटेड द असाइनमेंट। पार्टिसिपेट, मैं फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, आई वॉन्ट पार्टिसिपेट इन द फंक्शन, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, because I will have to go to Delhi। Dig,
तुम यह गड्ढा नहीं खोदोगे, यू वॉन्ट पिट द डिग। नैरेट, मैं क्लास में कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, आई वॉन्ट नैरेट एनी स्टोरी इन द क्लासरूम। रिसाइट, वह प्रेयर में पोएम नहीं सुनाएगा, ही वॉन्ट रिसाइट द पोएम इन प्रेयर। क्रून, तुम क्लासरूम में गाना नहीं गुनगुनाओगे, यू वॉन्ट क्रून द सॉन्ग इन क्लासरूम। आप क्लास को डिस्टर्ब कर दोगे, यू विल डिस्टर्ब द क्लास। सिंग, मैं स्टूडियो में गाना नहीं गाऊंगा, आई वॉन्ट सिंग ए सॉन्ग इन स्टूडियो। डिसाइड, मैं ऑफिस में डिसाइड नहीं करूंगा, आई वॉन्ट डिसाइड इन द ऑफिस। मैं घर पे जाके कॉल करूंगा, आई विल कॉल फ्रॉम होम। मैं कल डिसीजन लूंगा, आई विल टेक द डिसीजन टुमारो। मैं तुम्हें कल टेक्स्ट कर दूंगा, आई विल टेक्स्ट यू टुमारो। मैं तुम्हें ईमेल सेंड कर दूंगा, आई विल सेंड एन ईमेल। इन सच वे यू कैन मेक एग्जाम्पल्स ऑफ विल। Will form future intention and future information. To make the questions of will, we bring the will in front of subject, but a little difference is here. Firstly, we are going to discuss about subjects. I, you, we, they. These are plural subjects. Plural. He, she, it, any name. These are singular subject. These are singular subjects and these are plural subject. If we talk about pronoun, तो मैं आपको थोड़ा बहुत अभी एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट पर्सन I and we, मैं और हम, ये सभी क्या है? फर्स्ट पर्सन। you सेकंड पर्सन, they, he, she, कोई भी पर्सन वो है अदर पर्सन, थर्ड पर्सन यू कैन से। तो हम I और we के साथ क्वेश्चंस में यूज करेंगे शैल। I और we के साथ क्वेश्चन में क्या यूज करेंगे? शैल। बाकी सब के साथ क्या यूज कर सकते हैं हम? विल। समझ आया आपको? दीज आर सब्जेक्ट्स और I एंड you ये फर्स्ट पर्सन है, I एंड we ये फर्स्ट पर्सन है, you सेकंड पर्सन और बाकी सब थर्ड पर्सन। तो चलिए अब एग्जाम्पल्स बनाते हैं इसके। क्वेश्चंस ऑफ I एंड we। क्वेश्चन ऑफ I एंड we। अब क्वेश्चंस ऑफ I एंड we में हम इसमें राय का बोध होगा, राय लेना। जैसे क्या मैं यहाँ रुकूंगा, हम पूछ रहे हैं किसी से, डिस्कस भी कर रहे हैं, परामर्श ले रहे हैं, हम शायद किसी से कंसल्ट कर रहे हैं कुछ। क्या मैं यहाँ रुकूंगा? शैल आई स्टे हियर? क्या हम इस गाड़ी में जाएंगे? शैल वी गो बाय दिस कार? क्या हम यहाँ खाना खाएंगे? शैल वी टेक डिनर हियर? क्या हम यहाँ बैठेंगे? शैल वी सिट हियर? क्या मैं ये वाली बुक लेके जाऊंगा? शैल आई ब्रिंग दिस बुक? क्या मैं मोबाइल चलाऊंगा? शैल आई ऑपरेट द मोबाइल फोन? क्या मैं कैमरा हैंडल करूंगा? शैल आई हैंडल द कैमरा? क्या हम नानी के घर रुकेंगे? तो इसका हम कैसे यूज करेंगे? शैल के साथ। ओके, इन सच वे we can make the examples of first person means I and we use shall। और बाकी बचे हुए
सब्जेक्ट का क्या यूज करेंगे हम, विल। जैसे क्या तुम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, विल यू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। क्या तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, विल यू सॉल्व माई प्रॉब्लम। क्या वह असाइनमेंट सर को सबमिट करेगा, विल ही सबमिट द असाइनमेंट टू सर। पार्टिसिपेट, क्या वे इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, विल दे पार्टिसिपेट इन दिस फंक्शन। डिग, क्या वह गड्ढा खोदेगा, विल ही डिग द पिट। नरेट, क्या वे कहानी सुनाएंगे, विल दे नरेट द स्टोरी। क्या मैं स्टेज पे पोएम सुनाऊंगा, शैल आई रिसाइट द पोएम ऑन द स्टेज। इन सच वे यू कैन मेक द एग्जाम्पल्स ऑफ विल एंड शैल इन क्वेश्चंस ऑफ द फ्यूचर। तो आई होप आपको ये जो पूरे वर्ब्स हैं इनके साथ कि विल का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा अच्छे से। और हमारा मेन वर्ब्स आज की क्या है, नरेट एंड रिसाइट। मीन्स इनमें क्या अंतर है, स्टोरी सुनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे और पोएम सुनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। स्टोरी के लिए हम नरेट यूज़ करते हैं, वर्णन करना कहानी का। पोएम के लिए रिसाइट यूज़ करते हैं, कविता का पाठन या कविता वाचन करना। क्रोन गुनगुनाने के लिए होते हैं, क्रोन मीन्स गुनगुनाना। तुम क्यों गुनगुना रहे हो, वाई आर यू क्रोनिंग, यू आर डिस्टर्बिंग मी, स्टॉप क्रोनिंग यू कैन से। Sing means गाना, you know very well. So in such way we can make the examples of will. I hope आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें और अपने वोकैब को, अपने स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव कर सकें। प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो एंड प्रेस द बेल आइकन to get my new videos. Thank you. Have a nice day.